नमस्कार दोस्तों, सबको राधे राधे। हमारे इस चैनल के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अपने फर्म पे हूँ। आज का सारा कार्य खत्म हो चुका है। जो भी डेयरी से संबंधित कार्य हैं, जैसे खाना खिलाने का, दूध दोहने का, गाय को नहलाने का, सभी काम खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गाय के कीड़े की दवा के संबंध में। कौन सी दवा दी जाए, कब दी जाए, कितनी दी जाए और इस दवा के फायदे। दोस्तों, कीड़े की दवा का बड़ा ही अहम रोल है गाय के रख रखाव में। इसलिए हम सभी को कीड़े की दवा समय से देना चाहिए। पहली बात, कीड़े की दवा कब कब देना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मेरा अनुभव है, मैंने पहले भी कहा है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हमने जो देखा है, जो समझा है, उसके अनुसार मेरा ये मानना है कि कीड़े का दवा गाय को 2 महीना के अंतराल में दिया जाए। और वेटनरी का कहना है कि कीड़े का दवा 3 महीना में दी जाए, जैसा कि लोग बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें सोचना होगा, समझना होगा कि जो 3 महीना बोला गया था, उसमें गाय का आहार क्या था, गाय को खाना क्या दिया जाता था। तो 3 महीना जो बोला गया है दोस्तों, उसमें गाय का आहार जो है, हरा चारा भी होता है, उसमें अनाज की मात्रा कम होती है। लेकिन हम लोग जो अभी गाय को खाना देते हैं, उसमें दाना की मात्रा ज़्यादा होती है। हरा चारा नहीं के बराबर ही नहीं, एकदम नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब हम दाना ज़्यादा देते हैं तो गाय के पेट में कीड़े का विकास ज़्यादा होता है। और मेरा अनुभव है कि 2 महीना में दे ही देना चाहिए। मैंने देखा है कि 2 महीना से ऊपर हो जाने के बाद गाय को खाना पचाने में, गाय के गोबर में बदलाव हो जाता है। पहला चीज़, हम कैसे महसूस करें कि गाय के पेट में कीड़ा हो जाए, वो क्या क्या लक्षण हैं, जिसे देखने के बाद ये समझा जाए कि हमारी गाय के पेट में कीड़े का विकास हो चुका है। पहला चीज़ हम देखते हैं कि गाय खाना बहुत तेज़ी से नहीं खाती है, बहुत धीरे धीरे खाने लगती है। दूसरा, कीड़े का विकास हो जाने के बाद गाय पानी पीना भी कम कर देती है। और तीसरा, सबसे बड़ा नुकसान क्या है कीड़े के हो जाने से, हमारी गाय समय से गर्म नहीं होती है। और गर्म नहीं होने की वजह से उसका जो साइकिल है, जो कि 3 महीने या 4 महीने गर्म हो जाना चाहिए, वो काफ़ी लेट हो जाता है। फिर जो वेटनरी का कहना है कि हर एक साल एक बच्चा लेना, उसमें भी हम फेलियर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे समझ से गाय को 2 महीना के अंतराल पे ही कीड़े का दवा दे देना चाहिए। दूसरा, कि हम कौन सी दवा दें और कीड़े की दवा कब दें। पहला चीज़ कि कीड़े का दवा जब भी दें, सुबह गाय के भोजन से कम 1 घंटा पहले हम कीड़ा का दवा दें, तो जो दवा काफ़ी कारगर होता है। दूसरा चीज़, हम कैसे जानेंगे कि गाय का कीड़ा मर गया। दोस्तों, कीड़ा मारने से ही ये मतलब हो जाता है, ये अर्थ होता है कि हमने शिकार किया है। तो शिकार हम कब मानेंगे? अगर हम शिकार करने जाते हैं तो हमको उसका डेड बॉडी चाहिए। जैसे जंगल में जो राजा शिकार करने जाते थे,
तो जो शिकार करते थे तो शिकार को पाना होता, ये नहीं होता था कि हम शिकार कर दिए वो मर गया, नहीं, ये साबित नहीं हुआ कि हम शिकार किए। जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिले तब तक हम शिकार कैसे मानेंगे। ठीक उसी तरह जब हम कीड़े की दवा देते हैं तो गाय के पेट से कीड़े, मरे हुए कीड़े गिरने चाहिए, तभी हम जानेंगे कि गाय का डिवॉर्मिंग कर दिए और वो सफल रहा। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं जब भी हम कीड़े की दवा देते हैं तो गाय का गोबर गीला होना चाहिए, जैसा कि हम महसूस करते हैं, और उस गीले गोबर में कीड़े कट कट के गिरते हैं और लगभग एक दिन पूरा लग जाता है कीड़े निकलने में। और जैसे ही कीड़े निकल जाते हैं पेट से तो गाय का गोबर स्वतः ठीक होने लगता है। कभी कभी हमने सुना है कि गाय को कीड़ा का दवा दिए तो गाय खाना कम कर दी, तो ऐसी स्थिति में कीड़े की दवा देने से पहले गाय को आप लिवर टॉनिक दे दें, और नहीं तो कि बेलामाइल जो बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन होता है, जैसे कल सुबह हमें कीड़े की दवा देना है तो आज शाम से ही 10-10 ml कीड़े की दवा 10-10 ml बी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, जिससे कि गाय खाना पे रहेगी, गाय खाना नहीं छोड़ेगी और आपके दूध के उत्पादन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ताकि भाई दूध अगर ज़्यादा कम हो जाए तो उससे भी काफ़ी परेशानी होगी। दूसरा चीज़ एक और है दोस्तों कि हम कीड़े की दवा कौन दें। तो जैसा कि दोस्तों मेरा अपना अनुभव है, मैं जो परिणाम देखता हूँ इसमें एक दवा जो है नीलजान वीरबैक कंपनी का काफ़ी कारगर होता है। इस दवा के इस्तेमाल से हम देखते हैं कि हमारी गाय काफ़ी अच्छा मतलब परिणाम मिलता है कीड़े को मारने में। और ये दवा देने के बाद गाय समय से गर्म होती है और पाल भी कंसीव कर लेती है, और पाल कंसीव कर लेने से भाई होता है कि हम अगला फिर बच्चा हमें मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों नीलजान दवा ही यूज किया जाए। और उसमें भी मेरा ये अपना मानना है नीलजान दवा की मात्रा हम जैसा कि अपने यूज़ करते हैं वो 150 ml से हम कम नहीं देते हैं। दोस्तों शायद आपको तो लग रहा होगा कि ये काफ़ी नुकसानदेह होगा, जैसा कि वेटनरी में लोग बोलते हैं 100 ml डोज बोलते हैं, लेकिन 100 ml दोस्तों वहाँ बोला गया था जहाँ गाय को हरा चारा दिया जाता था। आज गाय को 10 से 12 किलो अनाज दिया जा रहा है और इस अनाज की वजह से कीड़े का काफ़ी विकास हो जाता है और 100 ml में दवा काम नहीं कर पाता है। हम कभी कभी तो ये भी देखते हैं कि 150 ml भी फेल कर जाता है। हमारी एक गाय जो कि हमने देखा कि 150 ml दिए थे, उसका लूज मोशन, गोबर गीला नहीं हुआ, और गोबर गीला होने का मतलब होता है कि कीड़ा मर गया। तो हम यही देखते हैं सबसे पहले कि गाय का गीला गोबर हुआ कि नहीं। कभी कभी सुबह दवा देने के बाद शाम से भी गाय गीला गोबर करने लगती है, और कुछ गायों में तो हम देखते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा के बाद ही गोबर गीला होने लगता है। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना एकदम ना भूलें, ताकि हम आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन देते रहें। तो दोस्तों आइए आपको मैं वो दवा दिखाता हूँ जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने गाय को कीड़े मारने में। तो देखिए दोस्तों, यही वो कीड़े के दवा है नीलजान, जो वीरबैक कंपनी का है। इसी का इस्तेमाल हम करते हैं, और इस दवा का इस्तेमाल दोस्तों गाय अगर आपकी गाभिन भी है तो भी कर सकते हैं। किसी तरह की परेशानी हमें तो अभी तक नहीं मिली है। अगर आप मेरा सलाह माने तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी दे सकते हैं। किसी तरह की जोर जबरदस्ती तो नहीं है, लेकिन मैं जो करता हूँ वो अपने इस वीडियो के माध्यम से
आप सबों को बताना चाहता हूँ। और दोस्तों इसका कीमत 738 रुपया है और ये 1 लीटर का है। ऐसे तो 100 ml में भी आता है, लेकिन बड़ा फाइल लेने की वजह से थोड़ा सस्ता पड़ता है। और इस 1 लीटर से मैं मात्र 6 गाय का ही डिवॉर्मिंग कर पाता हूँ, जो कि मेरे द्वारा किया जाता है। और बहुत सारे लोग तो 100 ml ही देते हैं, लेकिन मैं 150 ml देता हूँ। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक गाय को 150 ml दिया था, तो उस 150 ml से उस गाय के गोबर में बदलाव नहीं हुआ था। तो मैंने फिर कुछ दिनों के बाद, 10 दिन के बाद से जब 200 ml दिया, तो गाय का गोबर गीला हुआ और उस गीले गोबर में जो कीड़े होते हैं कट कट के गिर रहे थे, तब जाके उस गाय का डिवॉर्मिंग सफल हुआ। तो दोस्तों आज तो हम जो डिवॉर्मिंग की चर्चा की, अब इस वीडियो में इतना ही। अगले फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे और आपको अपना सलाह मैं बताऊंगा कि जिससे कि आपको इस डेयरी के कार्य में सहयोग हो, आप डेयरी के कार्य में सफलता हासिल कर पाए। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही किसी कंपनी का MR हूँ, लेकिन मैं जो इस्तेमाल करता हूँ आप सबों को बताता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।